मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिसेज चुनी जाएंगी, न कि बाहुबली चुने जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, एक हमारे एनडीए की जो प्रत्याशी हैं श्रीमती कविता सिंह, वो पढ़ी लिखी शिक्षित महिला है, इसलिए एनडीए ने स्वच्छ छवि के महिला को उतारा है और उनका जीत निश्चित है। सिवान में शहाबुद्दीन का बहुत ज़्यादा दबदबा रहा है, तो एक तरीके से देखा जाए कि चुनाव शहाबुद्दीन लड़ रहा है या उनकी पत्नी लड़ रही है? देखिए, मैं 1-2 साल पहले से कह रहा था कि हम सबको शहाबुद्दीन का नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अब वो उनका काम खत्म है और वो व्यक्ति जो कुकर्म किया उस व्यक्ति को सजा कानून के तहत मिल गया और उसके लिए हम किसी और को दोषी नहीं ठहरा सकते। एक इंडिविजुअल व्यक्ति अपराधी होता है और उसका सजा का भी भागीदार वही होता है, न कि उसकी पत्नी होती न उसका बेटा होता है। लेकिन परछाई छूटता भी नहीं है, किसी की कोई पत्नी होगी, किसी का बेटा होगा, होना स्वाभाविक भी है। लेकिन उसने जो किया, सिवान की जनता ने भी उसको दे दिया और कानून, भारत का संविधान ने भी उसको सजा दिया। शहाबुद्दीन कोई मुद्दा नहीं है, शहाबुद्दीन अब मुद्दा नहीं रहे। हाँ, हिना साहब मुद्दा रहेंगी सामने और कविता सिंह मुद्दा रहेंगी। जो हमारी सिवान की सम्मानित जनता है, जिसको ताज पहनाना है, वो सोच समझकर ताज पहना है कि मैं कैसे लोगों को ताज पहना रहा हूँ। मैं इस व्यक्ति को देता हूं तो मेरा प्रधानमंत्री कौन बनता है। आज देश की सीमाएं कांग्रेस के राज में असुरक्षित थी। इस 5 साल में नरेंद्र मोदी ने देश की सीमाओं को भी सुरक्षित किया, दुनिया में देश का नाम मान सम्मान बढ़ाया। इसलिए अगर कविता सिंह जीतती हैं तो नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, एनडीए का प्रधानमंत्री बनता है। इससे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी सम्मान बढ़ेगा और नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे। दुनिया में ऐसे प्रधानमंत्री के देश को जरूरत भी है, जो दुनिया में मान सम्मान भारत का बढ़ाता है। किन मुद्दों को लेकर सिवान में आप लोग उतर रहे हैं? देश का विकास, गरीब का उत्थान, उज्ज्वला योजना 8.5 करोड़ लोगों को मुफ्त में गैस देना, आयुष्मान भारत जिसको हर झोपड़ी में, हर घर में बिजली उपलब्ध कराना 24 आवर्स, आयुष्मान भारत जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति आई है। पूरी दुनिया में इस तरह की योजना सफल नहीं हुई है जो कि भारत में सफल हो रही है। आयुष्मान भारत, गरीबों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा करना, ये सब मुद्दा है जो हमारी विकास है। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री का जो विकास है उसको लेकर के जाएंगे जनता का। फिर से मेरा सवाल शहाबुद्दीन के ऊपर है। सिवान का जब नाम आता है तो शहाबुद्दीन का नाम भी क्यों एकदम से सामने आ जाता है? देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ कि शहाबुद्दीन अब कोई मुद्दा नहीं है और शहाबुद्दीन को नाम लेना कोई उचित नहीं है मेरे दृष्टि से, कि शहाबुद्दीन ने जो किया उसको कुकर्म की सजा मिल गई, कानून अपना काम कर रहा है। उनकी पत्नी हिना साहब लड़ रही हैं, उनको जो वोट देगा उससे कौन प्रधानमंत्री बनेगा या अनिश्चितता के घेरे में है। राष्ट्रीय जनता दल प्रधानमंत्री बनेगा नहीं, उसका कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बेल पर हो और जेल, या तो जेल में है या बेल में है, तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा। ये ठगबंधन है, महागठबंधन जो है ये देश में ठगबंधन है, ये चोरों की एक गिरोह है, ये चोरों का गिरोह है, परिवारवाद है। ये लोग परिवारवाद से नहीं निकलेंगे, चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, ये परिवार में है। उसी तरह लालू, राबड़ी, तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा, मुलायम, लालू, ये अखिलेश, ये लोग चोरों का एक गिरोह है जो अपने शासन काल में आर्थिक अपराध किया और उसको छिपाने के लिए गिरोह बना दिया। तो अगर हिना साहब जीतती हैं, देश की जनता देख रही है, तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा और हिना साहब क्या कर लेंगे। जो कविता सिंह जीत करके नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाकर बिहार के मुख्यमंत्री को, नीतीश कुमार को मजबूत करके और सिवान का विकास नहीं कर सकते हैं। इसलिए एनडीए की सरकार बिहार में है और एनडीए की सरकार केंद्र में है, दोनों मिल करके सिवान का विकास होगा, देश का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा। एक सवाल और, आप शहाबुद्दीन के साथ रहे, ऐसी क्या वजह रही, क्या मनमुटाव रहा कि आप उनसे अलग? देखिए, शहाबुद्दीन के साथ रहे, वो अभी पीछा मेरा छोड़ नहीं रहा है। हम ग्रामीण हैं, हम एक
सेम उम्र के हैं, हम लोग एक साथ पढ़े भी हैं, तो इसलिए हम उनके साथ रहे। ऐसा नहीं है कि उनके अपराध में हम उनके साथ रहे, तो एक साथ रहे हैं। मनमुटाव कुछ हुआ इसलिए हम दूर हो गए। ज़्यादा देर एक अपराधी के साथ कोई भी ज़्यादा देर नहीं रह सकता है। तो अपराधी थे, शुद्ध रूप से देशद्रोही थे, ISI से उनका संपर्क था, यहाँ पर सिवान के हिंदुओं की हत्या कराते थे, नरसंहार कराया उन्होंने। तो ये सब देखते हुए मुझे वहाँ रहना, उनके साथ रहना उचित नहीं समझा। निर्दोष लोगों की हत्या की, तो हत्या करने वाले के साथ रहना खुद हत्यारा होने के समान है। हत्यारे का समर्थन करना कहीं ना कहीं हत्या में भागीदार होना है, इसलिए मैं उनका साथ छोड़ दिया। थैंक यू सर।